टेन्योर था। नसीरुल्लाह बाबर ने इन लोगों के ऊपर डंडा बर्दारी शुरू की थी। इन लोगों में से एक बंदे ने आज तक उठ के कभी ये नहीं कहा कि यार सरहद के लोगों के ऊपर ये ज्यादती हो रही है, हमारे ऊपर ये सराइकी लोगों के ऊपर ये ज्यादती हो रही है। अब ये कहेंगे कि जी नहीं जी, पहले बंदा अपना घर देखता है, पहले अपना घर संभालता है, उसके बाद दूसरे घर की बात करता है। साहब अगर अपने घर को बचाना है ना तो अपने पहले फिर भाई साहब को कहें कि वापस आए। 3 ब्लॉक्स हैं लंदन के जहाँ पे अपना घर बना के बैठे हैं, बातें करते हैं फ्यूडल आर्ट्स के बारे में। या कोई शर्म करें, खुदा का खौफ खाएं कि फोन के ऊपर और मीडिया के सामने आगे जब लोग बोलना भी चाहते हैं तब भी नहीं बातें सुन रहे हैं। ये मैं एक अवामी बात कर रहा हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी को मेरी आवाज या लहजा बुरा लग रहा है, लेकिन सर ये सच्चाई है। क्या आप 4 ब्लॉक लंदन के लेके वहाँ पे खूबसूरत सी गाड़ी के अंदर रोज 3 ब्लॉक के 4 ब्लॉक आतिफ, आपने 3 ब्लॉक पहले गए हैं। प्लीज बात पूरी करने दें आज, मैं माजरत चाहता हूँ, आज बात पूरी होनी चाहिए सर, क्योंकि ये जितनी दफा ये अपने आप को मिलाते रहेंगे ना नबी करीम और उस दौर के साथ तो फिर बात वहीं पर दब जाती है। इनको पता होना चाहिए इन सारी बातों का। फ्यूडल आर्ट्स ये सबसे बड़े खुद शामिल है। ये अब हर दौर के अंदर ये आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं गवर्नमेंट के अंदर आके। इन्होंने खास किसी को अपोज कर रहा है। बेनजीर नवाज शरीफ पहले बेनजीर को बातें करते थे, आसिफ जरदारी घर चल के आए, इन्होंने इसको माफ कर दिया। ये कह रहे हैं मुशर्रफ से हम लोग 2.5 साल बाद मिले थे, मुशर्रफ के पहले लंदन के दौर के अंदर तस्वीरें मौजूद हैं सारी दुनिया के ऊपर। ये फिर एक शफाफ झूठ है, कह रहे हैं 2.5 साल तक हमने बात नहीं की उससे। मुशर्रफ का पहला इंग्लैंड का दौरा था, अल्ताफ हुसैन उसको मिला था जाके। शौकत अजीज के बारे में सारी दुनिया कहती रही कि यार वो बंदा कल्प्रिट आदमी है, ना करें ना करें। अल्ताफ हुसैन उसके केस कटवा रहे हैं वहां पे सालगिरह के। खुदा का खौफ करें, हम एक अवाम है। जुनैद साहब हमारी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, अगर आप सुन रहे हैं मेरी आवाज, कि आप जैसे लोग हमारी उम्मीद है। आप जैसे लोग जो हैं वही आगे बढ़ के अगर उस जमात का हिस्सा है तो उसके अंदर कुछ बेहतरी लेकर आ सकते हैं। अगर ये कहते हैं जी हम बहुत बड़े मुफक्कर हैं, जो कि एक बड़ा एक टॉन्टिंग लफ्ज है, इनको ऐसे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। चलें अगर इन्होंने मुफक्कर हमें मान लिया और ये काम भी हमने ही करना है इनके लिए, तो वो मैं कर देता हूँ, छोटा सा एक शुरू कर देता हूँ जी। पहला काम ये करें कि अपने लीडरान को, माशरे भी भागा, बेनजीर भागी, वापस तो आए ना, जैसी भी हालत में 4 ब्लॉक का घर छोड़ के वापस तशरीफ लेकर आए। जो कहेगी कौम हम इनके आगे वहां से आगे के लिए तैयार होंगे। नंबर 1 ये काम करें, सियासी क़यादत होनी चाहिए। नंबर 2 ये किसी एक को अपोज करें। किसी भाई कोई अपोजिशन किसी चीज का नाम तो होता है ना। डेमोक्रेसी का मतलब है इलेक्शन और बात खत्म, ये डेमोक्रेसी है। भाई अपोजिशन हो, अपनी मिशन स्टेटमेंट के ऊपर चलना शुरू करो, बताओ लोगों को। सिर्फ एक खिदमत खल्क फाउंडेशन चला देना, ये सारा काम चलाना। और उसकी भी मैं अब क्या सर आपको बताऊं, मैं तो लोकल आदमी हूँ, कराची में भी बहुत अरसा रहा हूँ, लाहौर में भी बहुत अरसा रहा हूँ, मुझे लोकल वहाँ की ग्राउंड इन्फॉर्मेशन मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ऐसी चीजें एक्सपोज हों, इमेज है वो बहुत गंदा हो। मैं गंदा नहीं करना चाहता, मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि भाई जो बातें क्लैरिफाइड हैं, जो बातें सबके सामने, उनको तो आप कम से कम मान लेना, एक नोट लेके चलें। फिर बात जो भी बात जुनैद साहब से बात करते हैं वो 1 मिनट के अंदर 14 साल पहले पीछे पहुंच जाते हैं। जिन नबी करीम ने ये किया था, सर उनका जुनैद साहब उनका बिल्कुल डिफरेंट था सिनेरियो, वहां पर डिफरेंट था, वो तहरीक डिफरेंट थी, वो इस्लाम की तहरीक थी। आप इस्लाम की तहरीक चला रहे हैं। आपके साहब बहादुर अल्ताफ हुसैन साहब तो इंडिया जाके वहाँ पे जो तकरीरें करके आए हैं सारी दुनिया ने सुनी है। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने बहुत टाइम दिया, मैं और टाइम नहीं लूंगा। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ जाते जाते। आतिफ मेरा एक सवाल है यहाँ पर जाते जाते आपसे, और मैं सवाल आप ही से पूछ सकता हूँ। आपने कहा मैं लाहौर में भी बहुत ज्यादा अरसा गुजारा और ये वो, मेरा सवाल आपसे ये पंजाब कन्वेंशन जो इनका हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी मुझे ईमेल भी इसके बारे में इसी तरह प्लीज थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें। पंजाब कन्वेंशन जो ये कहते हैं बड़े कामयाब है हम पंजाब में। जी सर, कामयाबी की अलामत मैं आपको ये इनकी दिखा दूं कि बहुत सारी तस्वीरें, एक तो जो अखबार के अंदर छपी हैं, मेरी गुजारिश होगी कि जो फोटोशॉप करते हैं इनकी तस्वीरें, मेहरबानी थोड़ा सा उसको सीख लें, उस सॉफ्टवेयर को, फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करें। तस्वीरों के ऊपर तस्वीरें पेश कर रहे हैं। 500 से ज्यादा बंदा इनसे बड़ी मुश्किल से इकट्ठा हो रहा था वहां पे। बाद में इन्होंने जी कराची से लोग बुलवा के वहां पे अपना कन्वेंशन करने की शुरू किया। मैं यकीन करें, मैं दिली तौर पर मैंने एमकेएम की, मेरी बात का आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एमकेएम के उस कन्वेंशन में तो शिरकत की थी सिर्फ इस वजह से कि यार एक नई पार्टी सामने आ रही है। वहाँ इमरान खान का कन्वेंशन होता, मैं उस पर चला जाता, जमात इस्लामी का होता, नून का होता, किसी का भी होता, मैं जाता जरूर वहाँ पे। लेकिन इस पे मैं इस नजरिए से गया था कि एमकेएम अपना एक नया काम शुरू करने लगी है। वहाँ वही पुराना ढोंग इनका शुरू हो गया। एक तो हर मिनट बाद इन लोगों को शायरी वहाँ पे यार याद आ जाती है। तो क्या तकरीर करें, को बात करें अवाम के बारे में, हर बंदा आके वहाँ शायरी शुरू करता है। 500 बंदा ही था सर वहाँ पे। उसके बाद इन्होंने बंदे कहीं से इकट्ठे करने शुरू किए, कन्वेंशन रोक दिया गया था। उसके बाद बंदे इकट्ठे करने शुरू किए। अब इस बात को अगर जुनैद साहब या कोई और एमकेएम का बंदा इसको कहता है कि ये रॉन्ग फैक्ट्स हैं, मैं झूठा हूँ एक आदमी, अब सर आप जहाँ पे कन्वेंशन हुआ है वहाँ अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करके एक बंदे का सिर्फ वहाँ पे वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड करा दें
जो चोर की सजा वो मेरी सजा। आतिफ साहब थैंक यू सो मच आपका, और सच बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज़िश सर, बड़ी मेहरबानी जी। जुनैद फहमी साहब को हम दोबारा फोन पर लेंगे, खुल के बात करेंगे, उन्होंने बड़ी खुल के बात की, अब आप लोग भी खुल जाए। मैं चाहूंगा यासिर भाई यासिर भाई खुदा को हाजिर नाज़िर जान के जरा आप बात करें। यार मैंने तो पहले बोला है कि मैं देखें मैं सपोर्ट में नहीं, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो बात हकीकत है वही मैं सामने रखता हूँ। और जहाँ तक इन्होंने लसानियत की बात की, अगेन मैं यही बात बोलूँगा कि देखें पाकिस्तान के अंदर लसानियत के ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा होता है। पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं, एक तो उर्दू स्पीकिंग, एक बाकी सारा पाकिस्तान। आप लाहौर में भी चले जाएं, इस बात को कोई डिनाई नहीं करेगा, आप लाहौर में भी चले जाएं। कहते हैं कि सिर्फ मेरी बात सुने, पाकिस्तान में दो ही है कि एक उर्दू नहीं, सबसे बड़ा मसला ये होता है, मैं पाकिस्तान में नहीं रहा, मैं 19 साल सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, जद्दा में, जहाँ पे मेजोरिटी पंजाब के लोगों की है। मैं स्कूल गया, हमारे स्कूल में जो टीचर्स थे वो भी आपस में पंजाबी में बात करते थे, हमारे प्रिंसिपल आपस में टीचर्स के साथ पंजाबी में बात करते थे। तो इतना इन्फ्लुएंस था, और मैं उन लोगों में रहा हूँ, मुझे अंदाजा है जो मैं बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ हमेशा हर चीज़ में जब भी एक पंजाब डोमिनेंट ग्रुप हो या कुछ भी हो, उसमें कराची वाला हमेशा से एक आउटकास्ट होता है। अब जिस तरह MQM का जो शुरू में स्टार्ट हुआ था, जिसका ये कह रहे कि लसानियत नहीं है, देखिए जो भी महाजिर आए पाकिस्तान में, जो भी कराची में आए खास तौर पे, उनकी डोमिनेंट लैंग्वेज उर्दू रही है, नो मैटर व्हाट। उसके अलावा जो आसपास के इलाकों के मसले में, आप ये बताइए कि कराची के मसले आज तक सॉल्व हुए नहीं, और वो बाहर के इलाकों के मसलों के लिए रो रहे हैं कि आपने उनके लिए कुछ नहीं बोला है, उनके लिए कुछ नहीं बोला। तो भाई आप फिर अपने आप को कौमी मूवमेंट क्यों कहते हो? देखें महाजिर मूवमेंट क्यों नहीं कहते? महाजिर कौमी मूवमेंट, क्योंकि महाजिर जो पूरे पाकिस्तान के जिस खत्ते में भी है उनके लिए महाजिर नहीं रहा, अब वो मुतहिदा हो गई है भाई। महाजिर है पहले तो गलत तो नहीं कह रहा बार बार, मैं तो मुतहिदा कौमी ये मुतहिदा तब बनी, महाजिर है कि मुतहिदा तब बनी जब उसमें से हकीकी ने जन्म लिया। हकीकी ने जन्म क्यों लिया? कि उनको उनके हिस्से के भत्ते नहीं मिल रहे थे। हकीकी एक करप्ट हकीकी ने MQM के साथ अलहदा इसलिए कि उनको उसके भत्ते नहीं मिल रहे थे। जो कि एक इमेज है, अवामी इमेज है, जिसमें मैं गलत हूँ। अभी जुनैद भाई तो यही कहेंगे कि मैं गलत हूँ इस मामले में भी, लेकिन इमेज तो यही है कि इनके सेक्टर इंचार्ज अपने इलाके से, अपनी मार्केटों से भत्ते लेते हैं और बजोरे बंदूक लेते हैं, ठीक है। और ये सारी दुनिया जानती है, कराची वाले भी ये कहते हैं, मैंने कराची वालों से ही सुना है ऐसा। देखिए मैंने शुरू में जो बात कही थी, तालीमी इदारों में इन्होंने जनाब कहा कि हम सारे तालीमी याफ्ता है, तालीमी इदारों में इन्होंने जनाब अपने जो इम्तहान गाह होती हैं वहाँ पे अपने सारे सेंटर खरीदे होते हैं, वहाँ पे बंदूकें लेके जाके बजौरे बंदूक पर्चे करवाए जाते हैं बच्चों से। जब छोटे बच्चों को जनाब आप कहेंगे कि 6000 रुपया दे दो तो तुम्हारा पर्चा हो जाएगा, तो वो क्या तालीम हासिल करेगा यार? वो उस तालीमी इदारे का क्या मेयार होगा आपका? मैं यहाँ पर जुनैद साहब को लाइन पर लूंगा। जुनैद साहब आपके अब खिलाफ काफी ज्यादा बातें हो चुकी हुई हैं, मैं 1 मिनट में देखता हूँ कि जुनैद साहब हमारे साथ लाइन पर हैं कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, जुनैद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं? जी अली, मैं लाइन पर मौजूद हूँ। अभी 15-20 मिनट तक मैं आप लोगों की गुफ्तगू नहीं सुन पाया। जी मैं आपको जरा बताता हूँ, जो बड़ा लंबा सफा तैयार हो गया यहाँ पर, मैं तो लिख के थक गया थोड़ा सा। लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा इतराज है जी आप लोगों से। मैं यहाँ पर जो हमारे कॉलर ने जो यहाँ पर बात की, सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, अब आप ये 2 मिनट लगेंगे इन तमाम बातों को बोलने में, तो जरा सुनिएगा ये बातें क्या है। वो फरमाते हैं जी कि 97 एंड 2002 के इलेक्शन, उनके बारे में उनका सवाल है। दूसरा उनका यह है कि ये एनी शाहिद हैं गवादर पोर्ट MQM का बंद करवाने के, कि MQM ने गवादर पोर्ट बंद करवाई है। ये जिन्होंने कॉल की थी ये कहते हैं कि वो एनी शाहिद हैं उसके। 12 मई में आप लोगों ने रिटेलिएट किया है, आप लोगों ने रिटेलिएट करके उनके खिलाफ गए हैं। आप लोगों के पास असला इतना है जितना शायद पाकिस्तान आर्मी के पास नहीं है। इलेक्शन करवाना, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, आप लोग हमेशा डेमोक्रेसी के खिलाफ रहे हैं। उनकी एक बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे कि आप खुदा के लिए 1400 साल पहले ना जाएं, अपने आप को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मुनासबत ना करें। वो एक इस्लाम की तहरीक थी, आप लोगों की तहरीक इस्लाम से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके अपने लीडर जो हैं वो इंडिया में जाके न जाने क्या क्या कुछ बातें बोल चुके हुए हैं, आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लामी तहरीक नहीं है आप लोगों की। यहां पर दूसरा यह है कि इन्होंने बात की कि फोटोशॉप जो करता है आपके जलसों को, उनको कहें कि वो जरा उसकी फोटोशॉप को जरा सही तरह सीख ले, क्योंकि वो पकड़ी जाती हैं, जो भी फोटोशॉप होती हैं, जो तस्वीरें अखबारों में लगी जाती हैं, उसको जरा सीख लें। तीसरा उन्होंने बात यह कही कि आप जब ऑपोजिशन में हैं